और शुरुआत नया सवेरा में कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के दावोस से जुड़ी हुई खबर के साथ, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है विश्व आर्थिक मंच से भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाल ही में देश के एक बड़े रक्षा परिदृश्य में स्वदेशी सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे बेहद प्रभावशाली रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को छोटे समाधान आधारित और सेक्टोरल विशेष एआई मॉडल विकसित करने चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में और उत्पादकता बढ़े, तकनीकी आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिले। During one major defense scenario in our country in the recent times, the sovereign model developed in our country, used in that particular operation, the results it produced was phenomenal. Phenomenal, I'm saying. So, if that is the scenario that we have experienced so far, the idea of having, as Arvindji said, the trillion parameter models will become commoditized. What is important is have those bouquet of smaller models which are very focused, very solution specific, sector specific, and start using them so that the productivity gains start coming in the economy. And that's what our focus is. और वहीं भारत की ओर से एआई पर और भी क्या क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारत की ओर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की धमक साफ तौर पर देखने को मिली है। दुनिया में भारत का एआई मॉडल छा रहा है और इतना ही नहीं, भारत में एआई का फायदा कम लागत में ज्यादा मिल रहा है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एआई के 5 एलिमेंट्स पर सिस्टमैटिक तरीके से काम करना जारी रखेंगे और उस लिहाज से इसी सिस्टमैटिक काम को पूरी दुनिया जो है वो सराह रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तैयार मॉडल्स हैं, अगर वो किफ़ायती हैं, अनुरूप हैं जिस तरह की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना की गई है, इसी तरह से ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक पैनल चर्चा में अपनी इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि जीपीयू स्किल और जो भरोसेमंद एआई है उस पर सरकार का लगातार जोर है जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी की बात करते हैं तो। और इतना ही नहीं, सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए जीपीयू की कमी भी दूर करेंगे और साथ साथ आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप एआई के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डीप फेक की अगर बात करें तो इसे सटीक तरीके से पकड़ने पर भारत का लगातार जोर है। ये बात भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। और इतना ही नहीं, सुरक्षित एआई के लिए तकनीकी उपाय पर सरकार का फोकस है। तो लगातार जिस तरह से जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को मुखरता और प्रखरता से अपनी बात कई मंचों पर रखते हुए देख रहे हैं, ऐसे में भारत की इस शक्ति को दरकिनार करना अब मुमकिन नहीं इन मल्टीलैटरल फोरम्स पर। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच शानदार व्यापारिक समझौता होगा। ये बात उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस मंच पर कही है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वो एक अच्छे इंसान और उनके दोस्त हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच एक अच्छा समझौता होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। दोनों देश व्यापार वार्ता जारी रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। और दावोस में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मुंबई हवाई अड्डे के पास अत्याधुनिक जो इनोवेशन सिटी है उसके विकास की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि टाटा समूह इस परियोजना में 11 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप समुदाय को सहयोग देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिससे दुनिया भर की कंपनियां और स्टार्टअप्स प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम का उपयोग कर सकेगी। इसके साथ ही परियोजना मुंबई को ग्लोबल इनोवेशन हब के तौर पर स्थापित करेगा, यानी कि तमाम राष्ट्र लगातार इस मंच से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के इसी इरादे, मकसद और लक्ष्य को लेकर पहुंचे थे दावोस। ये इनोवेशन सिटी जो है ये
दुनिया की इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत में लाएगी, मुंबई में लाएगी। हम इसको इस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी अगर इनोवेशन का विचार करे तो उसको प्लग एंड प्ले इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर मिले। आज ये जो इनोवेशन सिटी है और उसके साथ साथ जो डेटा सेंटर वगैरह है, इसके लिए टाटा सन्स ने $11 बिलियन का कमिटमेंट आज अनाउंस किया है और हमारी इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत बड़े पैमाने पर अब जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है उनमें इस सिटी में आने के लिए बातचीत शुरू हुई है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक तरफ ट्रेड वॉर और दूसरी तरफ भारत की आर्थिक रफ्तार, और इस बीच हम अगर एआई की बात करें तो भारत की धमक और भारत की चमक दावोस के मंच से भी दुनिया के सामने है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने जो कंप्यूटर विज्ञान है, जब उस समय कंप्यूटर की बात शुरू हुई तो दुनिया में भारत ने काफी तेजी से प्रगति की और उस समय ये आपने देखा कि दुनिया में हर जगह भारत के जो प्रोफेशनल थे उन्होंने जाकर कंप्यूटर में अपने झंडे गाड़े, उन देशों को कंट्रीब्यूट किया, अपने देश को कंट्रीब्यूट किया। बहुत देशों के व्यापार जो है वो बैकरूम व्यापार के जो सारे कारोबार हैं वो भारत से चलने लगे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के माध्यम से। उसी तरह जब एआई शुरू हुआ भारत में, उसका एक बेस पहले से बना हुआ है पूरा, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चलते हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर एक माहौल बना हुआ है। और ऐसे माहौल में जब एआई की शुरुआत हुई है तो एआई के लिए भी आपको देखिए दो चीजें चाहिए। एक तो पूरा सॉफ्टवेयर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसा माइंडसेट चाहिए, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए कि वो टैलेंट होना चाहिए जो सोचे, क्रिएटिवली सोचे। तो देखिए, हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है, वो छात्र जो है, हमारे नौजवान जो है, वो काफी शिद्दत से अपने काम में, पढ़ाई के काम में लगे रहते हैं। उसका एआई में बहुत उपयोग होता है। यह नहीं समझना चाहिए कि सारा एआई का सारा काम जो है कंप्यूटर कर देता है, बल्कि उसके बैक रूम में आपको मानव दिमाग की जरूरत होती है, मानव ज्ञान की भी जरूरत होती है, जो उसमें फीड करेगी और उसके बाद एआई उसके एल्गोरिथम बना के और उसके बाद तुरंत जवाब देता है। तो एक जो वो पूरा एल्गोरिथम बनाया जाता है उसमें मानव की बड़ी भूमिका होती है और इस तरह का टैलेंट हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो इस मामले में कहे कि एआई के लिए जो हमारी पृष्ठभूमि है वो काफी मजबूत है और इसीलिए जो हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां जो कहा है, तो निश्चित तौर पे एक भारत का एक प्रोजेक्शन दुनिया में, जब दुनिया में हर देश जो है एआई के माध्यम से अपनी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और एआई जो हो गया कि आने वाले दिनों का एक बड़ा महत्वपूर्ण एक योगदान होगा पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, पूरे रणनीतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में। तो वैसे में जो भारत की जो ताकत है, उस भारत की ताकत को बताना, खास करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पे जहां पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण व्यवसायी मौजूद है, जो पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद है और उसके अलावा पूरा दुनिया के जो है कि राजनीतिक वर्ग के जो नेता है वो मौजूद है, तो ऐसे में भारत का ये प्रोजेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। और इस बात की पूरी संभावना है कि एआई के का अब और जो विस्तार होगा वह विस्तार भारत के नेतृत्व विस्तार हो सकता है, क्योंकि भारत के जो युवा है, भारत के युवाओं ने पहले भी झंडे गाड़े हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और एआई में भी वो झंडे गाड़ेंगे, इस बात में कोई शक किसी को नहीं होगा। अखिलेश, लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे हैं कि उसे स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाना है, ताकि जब हम उन सभी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक नया आयाम लिखे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका है। B2B पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कैसे ये मंच इसमें कारगर साबित होगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो बात कही, वो कही कि आज का जो टैलेंट है और आज की जो क्षमता है, वो क्षमता को एसेट बनाना चाहिए। उस क्षमता को आप नेग्लेक्ट करके अगर आगे बढ़ेंगे तो एआई में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस लिहाज से मैं बता रहा था कि वो जो क्षमता भारत के पास मौजूद है, वो क्षमता का उपयोग करके वो हमारा एसेट होता है। हमारी जो आज की जो पूरी जो पीढ़ी है जो काम कर रही है उस इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में, कंप्यूटर के इंडस्ट्री में, वो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का करना, और ये काम न सिर्फ प्रोफेशनल्स का है बल्कि ये काम सरकारों का भी है और एक काम जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी है। क्योंकि देखिए, एआई या सारी तकनीक जो है वो दो तरफा होती है।
उसका अगर उपयोग करेंगे तो मानव के उपयोग में काम आएगी, मानव के विकास में काम आएगी। अगर दुरुपयोग करेंगे तो वो मानव के संहार में काम आएगी, मानव के लिए बुरी स्थिति में लाने के काम आएगी। तो ये जो दुधारी तलवार होती है तकनीक की, और खास करके एआई जैसी तकनीक जो जिसमें कि डीप फेक भी महत्वपूर्ण होता है, कि अगर एआई में अगर डीप फेक कोई मिक्स करता है तो निश्चित तौर पे एक डिजास्टर सिचुएशन हो सकता है कि अब अगर आप जल्दी में कोई रिजल्ट चाहते हैं और पता चला कि वो सारे रिजल्ट अगर गलत हो तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक उसके भूचाल उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। उसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा एक डिसेंट्रलाइज होना चाहिए और वो इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब जो बड़े देश हैं, छोटे देश हैं, उन सारे देशों के पास एआई की पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि जब एआई विल बी द वर्ड ऑफ द डे तो ऐसे में एआई का एक डिसेंट्रलाइज, रिस्पॉन्सिबल और उसके अलावा जो छोटे और इंक्लूसिव जो है, इंक्लूसिव होना जरूरी है, ताकि दुनिया में विकास जो हो वो विकास ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर हो, विकास में समानता बने, विकास में असमानता और न बढ़े। बिल्कुल, और इसी इंक्लूसिव अप्रोच के साथ भारत अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से इस मंच पर रख रहा है और उसे आप हल्के में नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।